वेलकम सेशन। प्रॉब्लम से फलाक सादे का गाएं। ओपन द पेज नंबर 7, प्रॉब्लम सेट नंबर 5। वेरी गुड। ओपन योर बुक्स। और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो घबराओ नहीं, मैं इसमें भी बताऊंगी, लेकिन जिनके पास बुक्स है वो बुक्स निकाल देंगे। प्रॉब्लम सेट नंबर 5। प्रॉब्लम सेट में हमको प्लेस वैल्यू देखनी है। इससे पहले मैं प्लेस वैल्यू आपको बता चुकी हूँ, प्लेस वैल्यू समझा चुकी हूँ, प्लेस वैल्यू देखनी है। बुक्स ऑफ चलो जल्दी जल्दी, जिनके जिनके पास है वो ओपन करेंगे, जिनके पास नहीं है वो सिर्फ देखेंगे। ओपन हो गया। पेज नंबर 7। हाँ, प्रॉब्लम सेट नंबर 5। 5 का 1, सबसे ऊपर की पहली लाइन। 5 का 1, सबसे ऊपर की पहली लाइन। साइना सनम कहाँ है? साइना, साइना सनम कहाँ है? टीचर सनम बार बार मैसेज कर रही है, बोल रही है कैसे ज्वाइन होना है, कैसे ज्वाइन होना है। मैं उसको बताई कि ब्लू लाइन को टच करना है और फिर नाम लिखने का आएगा तो नाम लिखना उससे, फिर भी हाँ, वो नहीं कर रही है। सुमैया, सुमैया मेरी आवाज आ रही है ना? माइक ऑन करो तुम्हारा। सुमैया, टीचर आवाज नहीं आ रही, बोलो ना फिर से। अब आ रही है क्या? थोड़ा मैं आवाज बढ़ाई हूँ। अब आ रही है? यस टीचर। हाँ सुमैया, एक जगह बैठ के क्लास अटेंड करो, नेटवर्क कम ज्यादा होता है फिर। सलाम आ रहा है। आ रहना है, जल्दी आ बोलना, मैं स्टार्ट करूंगी। सुमैया एक बार मुझे बात करनी है। सुमैया, अभी अभी ऊपर गया। उसका माइक ऑन भी नहीं कर रही है, वो माइक को भी नहीं दबा रही है। ओके, साइना सनम का घर दूर है क्या? चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करती हूँ मैं। अब मैं वेट नहीं करूंगी, बहुत ज्यादा टाइम पास हो गया है, वरना फिर मीटिंग ना बीच में से डिस्कनेक्ट हो जाती है। हाँ, और वॉक करते हुए मीटिंग अटेंड, क्लास अटेंड मत करो, नेटवर्क कम ज्यादा होता है। सुमैया, आर यू लिसन? हाँ, एक जगह बैठ के करो, एक जगह बैठ के करो। और क्लास होने के बाद मुझे कॉल करो, बात करना है कुछ सुमैया से। चलो नेक्स्ट, प्रॉब्लम सेट नंबर 5। 5 का नंबर 1। हाँ साइना, अगर घर करीब होगा तो मोबाइल के साथ जाकर जरा सनम को कनेक्ट कर दो। टीचर उसका घर बहुत दूर है। दूर है, कोई बात नहीं, जाने दो। रुखसाना, आवाज आ रही है? यस टीचर। हाँ चलेंगे, प्रॉब्लम सेट नंबर 1 देखेंगे। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। नाउ मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखेंगे। ओके, यस टीचर। यस टीचर। प्लेस वैल्यू देखनी है हमको। प्लेस वैल्यू मतलब कि वो किस प्लेस पर है, कि यूनिट पे है, कि टेंस पे, के 100 पे, के 1000 पे, के 10,000 पे, कि लाख पे, के 1 लाख पे। क्योंकि हमारा 5th में स्टैंडर्ड में 7 डिजिट नंबर तक चल रहा है। सबसे पहला है हमारा, मैं देखो हमको क्या करना है वो पढ़ती हूँ, कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। अंडरलाइन डिजिट की प्लेस वैल्यू हमको करनी है। हाँ आमिना, वेलकम। चलो आड़ा करेंगे, मोबाइल, मोबाइल आड़ा करेंगे।
मोबाइल आड़ा करेंगे और प्लेस वैल्यू हम देखेंगे अंडरलाइन डिजिट की, क्योंकि हमारा फिफ्थ स्टैंडर्ड में है इसलिए हमको 7 से और 6 डिजिट नंबर तो इन सब की मालूम करना है। देखिए यहाँ पर 7 अंडरलाइन है, यहाँ पर 4 अंडरलाइन है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 9। अब मैं क्या करती हूँ है उसकी प्लेस वैल्यू आपको समझाती हूँ ताकि आप मुझको करके भेजेंगे। सबसे लेते हैं हम फर्स्ट वन लेते हैं हम, ये 7 नंबर की एग्जाम है, 7 नंबर की एग्जाम है। जरा समझ लेंगे, मैं ये लिख रही हूँ तो राइटिंग पर और कॉलम्स वगैरह पे ध्यान नहीं देंगे। और उसके बाद हम से 7 की प्लेस वैल्यू है 78,95,210। ये हमारा 7 डिजिट नंबर है। जरा मेरे पास बोर्ड ना होने की वजह से मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। राइटिंग को समझ लेंगे, डिजिट को समझ लेंगे, प्लेस वैल्यू को समझ लेंगे। अब हमको 7 डिजिट नंबर की प्लेस वैल्यू देखनी है। 7 को उसने अंडरलाइन किया है, यानी कि हमको 7 की प्लेस वैल्यू बताना है। प्लेस वैल्यू बताने के लिए हमको एकदम सिंपल सा मेथड है हमारा, ये हमारे अंदाजे के लिए है कि पहले हम देखेंगे कि 0 यूनिट के मुकाम पर, 1 10 के मुकाम पर, 2 100 के मुकाम पर, फिर 1000 10,000 लाख और ये हो गया हमारा 10 लाख के प्लेस पर है। ये 10 लाख के प्लेस पर होने की वजह से 7 की प्लेस वैल्यू के आगे 7 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 17 लाख हो जाएगी। 17 लाख के लिए मैं 7 के आगे हमको कितने जीरो लगाना है, 6 जीरो लगाना है ताकि वो हमारा 7 डिजिट नंबर भी बन जाए। 1 2 3 4 5 और एक 6, 1 2 देखो यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख और ये हो गया 10 लाख। ये हमारा बन गया 7 डिजिट नंबर और हमारी 7 की प्लेस वैल्यू भी आ गई, यानी कि 7 वो दिया हुआ है 10 लाख के प्लेस पर और 7 की प्लेस वैल्यू होगी 70 लाख। 70 लाख क्या पढ़ेंगे उसको, 70 लाख। 70 लाख 7 के मुकाम पर हमारी प्लेस वैल्यू है। ये ऐसे आपको करके मुझे भेजना है। मैंने यहाँ पर समझा दी हूँ। समझाने के बाद आपको 70 लाख ये समझ में आ गया कि ये 7 से 10 लाख के मुकाम पर है। हमारा मैथमेटिक्स इन इंग्लिश है तो हम कहेंगे कि वो 10 लाख के प्लेस पर है, इसलिए उसकी प्लेस वैल्यू हो गई 70 लाख। क्या हो गई उसकी प्लेस वैल्यू, 70 लाख हो गई उसकी प्लेस वैल्यू। अब नेक्स्ट ये हो गया हमारा पहले वाला सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट में देखिए उसने अंडरलाइन किसको किया है, 4 को। किसको किया है अंडरलाइन, 4 को। 4 भी 7 डिजिट नंबर है, यानी के 40 लैक्स 95,210 40 lakhs 95,210। अब उसने प्लेस वैल्यू 4 की हमसे पूछा है कि 4 हम मुझे बताओ किस प्लेस पर है। हाँ पहले समझने पर ध्यान देंगे, बाद में चैट में जाके कुछ भी करेंगे। फरहान, मुझको नाम के साथ सब समझ में आता है कौन क्या कर रहा है। 4 का मुकाम हमको जानना है, 4 की मुकामी कीमत जानना है। उर्दू में इसको कहते हैं मुकामी कीमत और हमारा मैथमेटिक्स में इसे कहते हैं प्लेस वैल्यू। तो अभी जैसा कि हमने 7 की प्लेस वैल्यू 10 के प्लेस पर आ गई 70 लाख,
तो इसी तरह 70 टू डिजिट नंबर में लैक्स आई थी, तो मतलब वो 10 लाख के प्लेस पर था। अब ये 1 डिजिट नंबर में लैक्स का प्लेस आएगा 4 लैक्स, ये क्या हो जाएगा ओनली 4 लैक्स। 4 के आगे देखो कितने डिजिट बचे हैं, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, यानी कि 4 के आगे आपको 5 जीरो लगाने हैं। 4 के आगे आपको समझ लेंगे जरा, 5 जीरो लगाने हैं। यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, और ये आ गई हमारी प्लेस वैल्यू लैख। किसकी आ गई हमारी प्लेस वैल्यू, लैख, यानी ये 4 लाख है। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 4 की, 4 लाख, और इसकी 7 की है 70 लाख टू डिजिट में, और ये सिंगल डिजिट में ओनली 4 लाख। देखो मैं ये दो आपको समझा दी हूँ, मैंने 6 डिजिट की प्लेस वैल्यू समझाई, मैंने 7 डिजिट की प्लेस वैल्यू समझाई। अब मैं नेक्स्ट 3 नंबर पर वो हमसे किस प्लेस की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। देखेंगे ये भी 7 डिजिट था, ये भी 7 डिजिट था, अब वो हमसे 6 डिजिट की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। 3,52,749, क्या पढ़ेंगे उसको, 3,52,749, 749। ओके बच्चों, चलो अब उसने हमको जिस प्लेस पे जो प्लेस जिसकी उसने प्लेस वैल्यू चेंज किया पूछा है हमसे, वो है 5। उसने हमसे 5 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। 5 इस प्लेस पर है, ये हो गया यूनिट, 10, 100, 1000, और वो हमसे 10,000 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। 10,000 मतलब के 5 के आगे देखो कितने नंबर बचे, 1 2 3 4, यानी मैं ओनली 5 के आगे 4 जीरो लगा दूंगी, सॉरी 5 के आगे 4 जीरो लगा दूंगी। ये हो गई हमारी इस नंबर 3 वाले 5 की प्लेस वैल्यू। यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, चाहे 50,000 बोलो या यूनिट, 10, 100,000, 10,000, ये हो गया हमारा 50,000। क्या हो गया हमारा 50,000, उसके बाद लाख और 10 लाख, ये हमारा उसने 5 डिजिट नंबर है। ये हमारा कितने डिजिट नंबर है, 5। देख लो आप लोग गिन सकते हो, 4 जीरो और 5 मिलाकर हो गया 5 डिजिट नंबर। ये मैंने आपको थर्ड वन की भी प्लेस वैल्यू सॉल्व करके बता दी। अब नेक्स्ट देखेंगे हम फोर्थ वन। फोर्थ वन में वो हमसे फिर 5 डिजिट पूछा है, और 5 डिजिट नंबर हमको दिया है उसने, और 5 डिजिट नंबर में उसने हमसे देखेंगे किसकी प्लेस वैल्यू पूछा है। जो प्लेस वैल्यू हमारी आई थी ना अभी 5 की, वही उसने उठा के उधर 4 नंबर पे लिख दिया। चलेंगे देखेंगे, अब वो जीरो की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। इस वाले जीरो की, सबसे आसान वाले जीरो की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। कौन से प्लेस पर है, ये तो सबको ही मालूम है और सबको ही फटाक से बोलते आना चाहिए, लेकिन अभी मैंने सबको म्यूट की हूँ, तो ये तो एकदम आसान से आसान तरीन है कि ये यूनिट के प्लेस पर है। कौन से प्लेस पर है, यूनिट के प्लेस पर है, तो जीरो का जीरो, जीरो का बड़ा सा जीरो, जीरो की प्लेस वैल्यू जीरो की जीरो, यूनिट के प्लेस पे ना। अगर यूनिट के प्लेस पे 1 रहा तो 1 का 1, 2 का 2, 4 का 4, 6 का 6, यूनिट के प्लेस पे जो रहा उसका वही प्लेस वैल्यू रहती है। ये प्लेस वैल्यू यूनिट के प्लेस पर थी। नेक्स्ट वन देखेंगे अब, फिफ्थ नंबर। 7 डिजिट नंबर दे रहा है वो हमको, 89,99,988। चलेंगे कौन सी प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, कलर चेंज करके मैं आपको बता देती हूँ।
कि कौन सी प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, वो कलर चेंज करके मैं आपको बता देती हूँ। ये वाले 9 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। अब यूनिट के प्लेस पे, 10 के प्लेस पे, 100, 1000 और 10,000। ये कौन से प्लेस पे है? 10,000 के। और देखो 1 2 3 4, 4 नंबर उसके आगे हैं। मतलब सिंपल, एकदम सिंपल टेक्निक है कि मैं 9 के आगे 4 0 लगा दूंगी। 90,000, 90,000 ये हमारा बन गया 90,000। मैंने 9 के आगे 4 0 लगा दी, 90,000। ये हो गए प्लेस वैल्यू। ये मैंने नंबर 1 प्रॉब्लम सेट नंबर 5 का नंबर 1 पूरा आप लोगों को कंप्लीट करके बताई हूँ। आप लोग एज इट इज बुक में से देखेंगे और खुद से मुझे प्लेस वैल्यू लिखकर, क्योंकि मैंने तो सब समझा दी हूँ, सिर्फ आपको उसको सवाल को सामने रख के और मुझे लिखकर सेंड करना है। चलेंगे, देखेंगे अब नेक्स्ट। और ओके, नंबर 2, उसी प्रॉब्लम सेट नंबर का 2। अब हमसे को उसने एक्सपांडेड फॉर्म पूछ रहा है। एक्सपांडेड फॉर्म यू नो वेरी वेल। व्हाट आर एक्सपांडेड फॉर्म? राइट द नंबर इन देयर एक्सपांडेड फॉर्म। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, क्वेश्चन पहले आपको बताती हूँ कि राइट द numbers in their expanded form। चलेंगे, ओके, ओनली 2 क्वेश्चन। ओके, चलेंगे, देखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म नंबर 1। देखिए यहाँ पर मैं वन वन अगर सॉल्व होगा तो 1 नहीं बताऊंगी, ये 2 सॉल्व होगा तो 2 बताऊंगी। वीवो Y2 जिसका भी मोबाइल है, प्लीज स्क्रीन पर टच मत कीजिए, यहाँ आपका नाम तक दिखाई देता है। अगर मैं बार बार आपका नाम लूंगी तो आप बच्चे आपकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा उनका माइंड। एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए मैं अब थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि हमको एक्सपांड करना है उसको। 56,43,215। अब इसको हमको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। एकदम सिंपल, मैं आपको पहले ओरली बता दूं। देखिए यहाँ इसके आगे कोई जीरो नहीं लगेगा, इसके आगे 10 के प्लेस के आगे 1 0 लगेगा, 100 के प्लेस के आगे 2 0 लगा दीजिए, और 1000 पे 4, 4 4 पे 5। हर जैसे जैसे प्लेस बढ़ता जाएगा उसमें 1 0 का इजाफा करते जाइए, ये हमारा एक्सपांडेड फॉर्म तैयार हो जाएगा। हाँ, चलेंगे, देखेंगे। सबसे पहले मैं इधर से हम एक्सपांडेड फॉर्म शुरू करेंगे। देखिए प्लेस बहुत कम है, प्लीज आप लोग जरा समझ लेना। मैं लाइन बनाकर एक्सपांडेड फॉर्म करती हूँ ताकि मिक्स ना हो। आई नो मैं रेड वो लेफ्ट ही तरफ से कर रही थी, लेकिन मैं फिर से लिख रही हूँ पहले। ये कौन रेज हैंड किए उन्होंने, तो अब वो जा नहीं रहा है स्क्रीन पे से। Vivo Y21L रेज हैंड किए, मतलब कोई क्वेश्चन पूछना है क्या उनको? 56,43,215। बच्चों एक ही एग्जाम्पल को आप लोग एकदम गौर से समझ लीजिए जरा, ताकि यहाँ बोर्ड अवेलेबल नहीं है ना तो बहुत तकलीफ हो रही है और पेन भी स्क्रीन पर बराबर चल नहीं रहा है। ओके, एक्सपेंडेड फॉर्म हमको करना है। सबसे पहले हम नंबर पढ़ेंगे। 56,43,215।
215। देखो बच्चों, ये हमारा कितने डिजिट नंबर है? यूनिट, 10, 100,000, 10,000, लाख और 10 लाख। ये हमारा 7 डिजिट नंबर है। यानी कि लास्ट वाले के आगे 6 डिजिट, अरे 6 जीरो लगेगा और नंबर मिलाकर 7 फिगर बनना चाहिए। 6 जीरो और 5, इस तरीके से टोटल 7 नंबर नजर आना चाहिए। ये हमारा 7 डिजिट नंबर बन जाएगा। चलेंगे, मैं आप लोगों को एक्सपेंडेड फॉर्म करना सिखाती हूँ। पहले हम उल्टे हाथ की तरफ से स्टार्ट करेंगे। 56,43,215, ये प्लेस वैल्यू है। ये लाख, 10 लाख के प्लेस पर है। किसके प्लेस पर है? 10 लाख के प्लेस पर है, मतलब के 5 के आगे, सॉरी कलर, 56,43 lakhs 215। चलेंगे, मैं उल्टे हाथ की तरफ से करती हूँ, लाख की तरफ से करती हूँ। एक्सपांडेड फॉर्म लिखते टाइम, अब ये 10 लाख के प्लेस पर है। मैं बार 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 आप लोगों को बोल रही हूँ, कुछ मत कीजिए, सिर्फ इसके आगे 6 जीरो लगा दीजिए। 6 जीरो लगा दिए, ये हमारा 7 डिजिट नंबर बन गया। यूनिट, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। ये हमारा इस वाले का एक्सपांडेड 10 लाख के प्लेस पे जो 5 है उसका एक्सपांडेड फॉर्म तैयार हो गया। अब प्लस का सिंबल लगाएंगे, क्योंकि हम एक्सपांड कर रहे हैं उसको, उसलिए प्लस का पेन नहीं चल रहा है बराबर, जरा समझ लेंगे। प्लस का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद क्या है? 6 के आगे मैं 5 जीरो लगाऊंगी। ये 5 जीरो किसके है? यूनिट, 10, 100,000 एंड 10,000, और 6 मिलाकर हो गया लाख। ये हो गया। डोंट टच द स्क्रीन। अब 3 है 10,000 के प्लेस पर, तो मैं 3 के आगे 4 जीरो लगाऊंगी। हाँ, उसके बाद मैं इधर नीचे उतर रही हूँ, जरा इधर देख लेंगे। हाँ, ये हो गया 30,000। 30,000, ये प्लेस वैल्यू ऑफ 3। उसके बाद फिर प्लस लगाएंगे। ये सब आप एक ही लाइन में भी लिखेंगे तो चलेगा, आपकी नोटबुक रहेगी तो एक लाइन में आराम से आ जाएगा। 2,000, क्योंकि ये 1000 के प्लेस पर है, मैंने जीरो लगाई। उसके बाद 10 के प्लेस पर है 1, 1 के आगे 10, 10 और 5 का 5। ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 56,43,215। आर यू अंडरस्टैंड दैट? 4 नंबर का बताऊं? ओके, चलेगी। एक एग्जांपल में एक और सॉल्व करती हूँ 4 नंबर की, जिसमें सब 8 8 8 होने की वजह से आप लोग कंफ्यूज ना हो। हाँ, आमिना, डोंट कुछ पूछना है तो चैट में लिख दो, वरना रेज हैंड मत करो। चले, हाँ समझ गए, वेरी गुड। 4 नंबर का हमको बोला गया कि 4 नंबर का सॉल्व करके बताइए, क्योंकि इसमें सब 8 8 8 8 8 है, सिर्फ एक 9 है। चलेंगे, मैं क्या करती हूँ, उसको भी 8 कर देती हूँ ताकि और आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। या तो उसको 9 ही रहने देती हूँ, पहले उसको समझा देती हूँ, बाद में सब 8 8 8 8 8 8 वाला समझा दूंगी। ओके, चलेंगे। मैं यहाँ पर लिख कर बताती हूँ। ये हमारा 6 डिजिट नंबर है, 8,88,088,000। देखो जरा समझ लो, पेन बराबर नहीं चल रहा है। 889, यूनिट, 10, 100,000। हाँ, सिर्फ अगर 10 मिनट्स रिमेनिंग है, अगर मेरा ये एक्सपेंडेड फॉर्म्स हो गया है तो कोई बात नहीं, आप लोग मुझे फिर प्लेस वैल्यू करके भेजेंगे। प्लेस वैल्यू करके भेजेंगे मुझे प्रॉब्लम सेट नंबर क्वेश्चन 1 और 2 की।
अगर हमको ये हमारा टाइम ओवर हो गया तो, और या तो फिर हम फौरन फौरन कनेक्ट हो जाएंगे अगर मेरा ये नहीं समझा तो, क्योंकि हमको 40 मिनट भी बहुत कम लगता है अब। चलेंगे, ये हमारा 6 डिजिट नंबर है। कितने डिजिट नंबर है? हाउ मेनी डिजिट? 6 डिजिट नंबर। और सब सिर्फ यूनिट के प्लेस पर, यूनिट के प्लेस पे 9 को छोड़ के हर प्लेस पर 8888 है। लेकिन हाँ ज़ारा वेलकम, लेकिन उसकी प्लेस वैल्यू डिफरेंट आएगी। ये हमने ऑलरेडी 4th स्टैंडर्ड में देख चुका है, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार और समझा देती हूँ। देखेंगे, ये वाला यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इस 8 की प्लेस वैल्यू मालूम करूंगी। ये है 8 लाख। 8 लाख मतलब 8 के आगे मैं लगा दूंगी 50। 8 लाख होगी, इस वाले 8 की प्लेस वैल्यू हो गई। अब प्लस, अब ये वाले 8 की प्लेस वैल्यू देखेंगे, ये है 10,000 के प्लेस पर, यानी के 8 के आगे 40, ओनली 40। ये वाले 8 की भी प्लेस वैल्यू हो गई बच्चों। अब ये वाले 8 की प्लेस वैल्यू देखेंगे हम, इसके आगे मैं 30 लगा दूंगी क्योंकि वो 1000 के प्लेस पर है। देखो ये 8000 बन गया हमारा। उसके बाद 100 के प्लेस पे जो है उसके आगे ओनली मैं 2 लगाऊंगी, 20, 800, 800। देन जो यूनिट के प्लेस पर है उसके आगे लगाऊंगी ओनली 10, 80 और 9 का 9, क्योंकि 9 कौन से प्लेस पर है? 9 यूनिट के प्लेस पर है। ये है प्लेस वैल्यू ऑफ 8888, मतलब के 8,88,889 की प्लेस वैल्यू है, जो कि हमारा 6 डिजिट नंबर है। मैंने देखो बच्चों 2 एग्जाम्पल आपको समझाई हूँ, इसमें कुल 5 क्वेश्चन है। आप मेरे को 3 क्वेश्चन खुद से करके करेंगे, ओके, क्योंकि हमारा यहाँ पर टाइम कम पड़ता है। चलेंगे, उसके बाद देखेंगे। ओके, बट फिर माइक ऑन करना पड़ेगा। चलेंगे, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ जिसमें आप लोगों से क्वेश्चन आंसर करूंगी। पहले मैं क्या करती हूँ, सबके स्क्रीन पर आती हूँ, इधर सामने आती हूँ, मैं सबका माइक ऑन करती हूँ। हाँ, अनम्यूट हुआ है, बोलिए आप। ओके, समझ में आया आप लोगों को? टीचर मुझे दोनों समझ गया। हाँ, चलेंगे, समझ में आया ना आप लोगों को? प्लेस वैल्यू बताई हाँ मैंने सबसे पहले, और उसके यस बाद टीचर। मैंने आप लोगों को, ये जो है ना हम लोग उसके बाद मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन में हमने अंडरलाइन की प्लेस वैल्यू देके और एक में हमने एक्सपांडेड फॉर्म देके। हाँ, जन्नत, जन्नत, आप अपना माइक ऑन कीजिए और बोलिए मुझे आपको कैसा लगा आज के दिन क्लास अटेंड करके। माइक के निशानी को क्लिक कीजिए, माइक की निशानी को क्लिक कीजिए। 6 मिनट की मीनिंग है, जल्दी। जन्नत, ये माइक जो आपकी स्क्रीन पर माइक की निशानी है ना, उसको क्लिक कीजिए। अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आपके मोबाइल पर माइक की निशानी है ना? चालू होता। हाँ, रुखसाना, फरहान, जन्नत, पलक, आमिना, ज़ारा, जीशान, बाजबीन, उमैरा, सलमान, सलाम, साइना, सलाम सनाम, नहीं आया। सबको समझ में आया? यस सलाम नहीं टीचर, यस आया? टीचर। हाँ ओके, समझ में आया आपको? यस टीचर। ओके, अगर यूनिट, चलो मैं ओरली एक ही सवाल पूछती हूँ। अगर यूनिट के प्लेस पर 2 रहा, यूनिट के प्लेस पर 2 रहा, तो उसकी प्लेस वैल्यू कितनी रहेगी? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है? यूनिट यस टीचर। के प्लेस पर, ओके, माइक ऑन करके स्क्रीन शेयर करती हूँ, स्क्रीन पर पूछती हूँ।
माइक ऑन ही रहने दे दीजिए। जन्नत अपना माइक ऑन करो, सुनाई नहीं दे रहे तुमको? हाँ, 5 मिनट रिमेनिंग है। आई नो मेरा। ओके, फरहान और रुखसाना। यस टीचर। फरहान, मेरी आवाज आ रही है? यस यूनिट के टीचर। प्लेस पर 2 है तो यूनिट के प्लेस पर 2 है तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? टू। वेरी टू। 2 का, हाँ 2 का टू। 2 टू ही रहेगा। का 2, वेरी गुड। हाँ, चलेंगे नेक्स्ट। अगर 10 के प्लेस पर 5 है, 10 के प्लेस पर 5 है तो उसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 10 मीन्स, टीचर हाँ 5 10 मीन्स 50। 50। वेरी गुड, गुड जॉब। हाँ, अगर 8 के प्लेस पर, अरे 100 के प्लेस पर 8 है तो देन प्लेस उसकी 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी मुझे बताओ? अगर 100 के प्लेस पर 8 टीचर 800। 800। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। 800। अच्छा, माइक सबका ऑन होने की 800। वजह से अगर एक बच्चा आंसर दे रहा है तो दूसरा बच्चा खामोश हो जाए। अगर ये समझ में आया आपको, एक्सपेंडेड फॉर्म और प्लेस वैल्यू? यस टीचर। ओके, मुझे ये प्लेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म करके भेजेंगे ग्रुप पर। 1 और 2 करना है क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन यस 2। टीचर। तो कल जुमा है, कल हमारी क्लास का टाइम चेंज हो जाएगा, हो भी सकता है जुमा की वजह से, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी। ओके टीचर। समझ में आया आप लोगों को? यस टीचर। साइना सनम ऐड हुई थी लेकिन उसको कनेक्ट करते नहीं आ रहा है, तो क्या करना कि और कल भी हम कंटिन्यू ही करेंगे मैथ्स। ओके, तो साइना उसको जाके थोड़ा बता देना, और क्या करना, कल उसका मोबाइल लेकर ही उसको बुला लेना घर पर। ओके टीचर। समझ में आ रहा है ना? यस टीचर। हाँ, हो मेरा आरिफ, माहिनूर और रुखसार अशरफ को भी थोड़ा और समझा दो। चलेंगे, आज की मीटिंग हम, हाँ समझ में आया आप लोगों को? अभी मैथमेटिक्स की बुक आपके हाथ में है, अभी के अभी में होमवर्क करते बैठेंगे। समझ में आ रहा है? यस टीचर। चलो, टीचर मेरी अरबी है। हमारी क्लास आज की, हाँ यही यही उसका इख्तिताम होता है, यही उसका खात्मा होता है। इंशाल्लाह हम कल फिर मैथमेटिक्स टीचर कंटिन्यू बताने करेंगे। बोले कल जब ओके, भेजेंगे तब। टीचर। हाँ कल मैं टाइम बता दूंगी जुमा होने की वजह से। अगर आप लोग बोले तो मॉर्निंग में रखो क्या, 10 11 बजे तक यस की यस। नमाज बाद। चलेंगे, जो भी मुनासिब रहा मैं ग्रुप पे डाल देती हूँ। चलो, चलो अल्लाह मैं गाँव हाफिज। जा रहा। टीचर। कौन? अल्लाह हाफिज टीचर। हाँ हाँ, अल्लाह हाफिज। ऊपर करके फौरन फौरन भेजेंगे मुझे। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज टीचर। हाँ, अल्लाह हाफिज।